Hello bachcho, let's read this question. So this question says the plots of intensity versus wavelength for three black bodies at temperature T1, T2, T3 respectively are as shown. The temperature are such that all right, हमें क्या बताना बच्चा आपके टेम्परेचर को क्या करना है, एक बार हमें इसको टेम्परेचर को कंपेयर करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या फिर वेन्स लॉ लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। विंस लॉ क्या हो जाएगा देखिए बच्चे यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। विंस लॉ देखिए बच्चे आपको क्या बताती है। विंस लॉ बताती है देखिए आपका लैम्डा एम इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्या इंटेंसिटी और वेवलेंथ का प्लॉट क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ऑलराइट, वो एक्सिस का लॉन्ग इंटेंसिटी है और यहाँ पर आपका लैम्डा है। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए आपको तीन यहाँ पर डिफरेंट प्लॉट्स गिवन कर रखे हैं। ऐसे टी1 गिवन कर रखा है, यहाँ पर कहीं आपका ऐसे टी3 है। ऑलराइट, और यहाँ पर कहीं आपको क्या दे रखा है, ऐसे टी2 गिवन कर रखा है। ऑलराइट, तो ये आपका टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू T3, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T2। ऑलराइट, एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी के हमने तीन डिफरेंट टेम्परेचर पर इंटेंसिटी और वेवलेंथ के क्या करें, प्लॉट को यहाँ पर प्लॉट कर रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ पर टेम्परेचर बताना है कि कौन सी कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ये आपको बताना है। और T1, T2 T3 की वैल्यू को कंपेयर करके बताना है। अब बच्चे देखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताती है, लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट। लैम्डा एम है कि यहाँ पर लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन। किसके करस्पॉन्डिंग है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। और टी क्या होता है आपका, टी टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में होता है, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन या फिर एनर्जी, और टी क्या हो जाता है यहाँ पर आपका केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर तीनों में देखें तो ये देखिए आपको लैम्डा गिवन कर रखा है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है लैम्डा। तो देखिए ये वाला जो T2 वाला ग्राफ है इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आएगा ये लैम्डा टू बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। देखिए हमें कहाँ पर देना है, जहां पर आपका मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस कर्व में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लॉट होगा ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आपका लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग। और ये वाला जो प्लॉट होगा बच्चों ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आपका लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीनों को ही ऐसे इस तरीके से लिख लिया। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, आपको यहाँ पर तीनों के करस्पॉन्डिंग हमने मैक्सिमम को फाइंड आउट कर लिया। और क्या बोल रखा है, लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर से आपको कांस्टेंट के इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। अब देखिए लैम्डा का अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा लैम्डा देखिए किसके करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा आपका देखिए ये वाले एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम लैम्डा तो लैम्डा 2 का है, फिर लैम्डा 3 का है, फिर लैम्डा 1 है। तो उसका आप लिख लीजिए लैम्डा 2 सबसे ग्रेटर है, फिर आपका लैम्डा 3 आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका यहाँ पर लैम्डा 1 आएगा, ठीक है। अब लैम्डा और टी का प्रोडक्ट क्या बच्चा यहाँ पर कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। तो अगर लैम्डा 2 सब ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, आपका सबसे लीस्ट होगा, क्या होगा, टेम्परेचर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका सबसे लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सबसे लीस्ट होगा, सॉरी T2 होगा, ठीक है। और फिर आपका क्या आएगा T3, और फिर कितना आएगा आपका T1, ठीक है। लैम्डा 1 सबसे लीस्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। बेसिकली आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, लैम्डा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका लैम्डा एम जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर क्या होगा, इतना कम होगा, या फिर टेम्परेचर जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम, ठीक है। तो T2 का टेम्परेचर देखिए कि यहाँ पर सबसे कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर आएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर मैं ये ऑर्डर देखूँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए T1 सबसे ग्रेटर है, फिर आपका T3 है, फिर आपका T2 है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये आपका सेकंड ऑप्शन से कंपेयर हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.